हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में मैंने जैसे पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, हम ये सीखने वाले किसी सम्मिश्र संख्या के लिए मापांक कैसे निकालते हैं, कोणांक कैसे निकालते हैं और ध्रुवीय रूप क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट हो रही है। तो देखो बेटाओ, पहले समझें। सपोज करो मेरे पास कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है z बराबर x प्लस आयोटा वाई। मैंने पहले भी कहा था, फिर सुन लो, ये जो सम्मिश्र संख्या है ये कैसे रूप में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड रूप में। स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, हम पहले स्टैंडर्ड रूप बनाएंगे, चाहे मापांक पूछे, चाहे कोणांक पूछे या ध्रुवीय रूप पूछे। ओके, अब हम समझते हैं कि मापांक का ओरिजिनल में मीनिंग क्या है और मापांक मतलब मॉड्यूलस का मीनिंग क्या है ज्यामिति में। तो बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, कोई भी सम्मिश्र संख्या हो, कोई भी सम्मिश्र संख्या हो जिसका नाम है x प्लस आयोटा वाई, वास्तव में कोई भी सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा वाई इस आर्गेंड समतल में एक बिंदु P को निरूपित करती है, जिसके निर्देशांक क्या हैं? x, y। ठीक है, x का मतलब आप जानते हैं, x का मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक की दूरी, x निर्देशांक। y का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? y निर्देशांक। ओके बच्चों, अब मापांक का मतलब सुनो। मापांक का एक ही अर्थ लिख रहा हूं मैं, सुनो। मापांक अर्थात बिंदु की कौन सा बिंदु? P, जिसके निर्देशांक x, y है। x, y से बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। मापांक का मतलब होता है किसी भी बिंदु की इस मूल बिंदु से दूरी। इसी चीज को कहा गया है मापांक। इसी चीज को क्या कहा गया है? मापांक। तो बच्चों, मापांक का मतलब क्या हो गया? मापांक का मतलब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। तो मेरा अर्जुन बता सकता है, मेरा अर्जुन आराम से बता सकता है। बता दो भैया, ये जो दूरी है ओपी, इस दूरी ओपी को ही तो मापांक कहेंगे। परिभाषा पढ़ो। मापांक अर्थात बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। तो ये दूरी तो आप निकाल सकते हैं। अरे यार, ध्यान से देखो, ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, तो ये कर्ण हो गया। और इस दूरी को यदि मैं r कह दूं तो सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का मापांक, इसको हम r से भी प्रदर्शित करते हैं या मॉड से भी प्रदर्शित करते हैं। ये मॉड का चिन्ह है, दो समांतर रेखाएं, ये मॉड का चिन्ह है। इसके अंदर जैसे मैंने लिखा 2 - 3 आयोटा, इसका मतलब 2 - 3 आयोटा का निकालना है मापांक। तो मापांक का संकेत समझ गए? दो समांतर रेखाओं के बीच में। तो इसको हिंदी में पढ़े, z का मापांक मॉड z या r से भी निरूपित करते हैं। तो बताओ r बराबर क्या आ गया? अंडर रूट, ये कर्ण हो गया ना, कर्ण। और कर्ण क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब किसी सम्मिश्र संख्या जिसको हम स्टैंडर्ड रूप में पहले बदल चुके हैं, x प्लस आयोटा y के रूप में बदल चुके हैं, तो सम्मिश्र संख्या का मापांक आया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब बेटाओ, x स्क्वायर मतलब वास्तविक भाग का वर्ग और y स्क्वायर मतलब काल्पनिक भाग का वर्ग। आयोटा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मॉड z बराबर हम कह दें अंडर रूट z के वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस z के काल्पनिक भाग का स्क्वायर। बोलो बेटा, कोई दिक्कत?
तो मापांक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं, इसको नोट कर लें आप। उदाहरण, कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है z बराबर दे रखा है मुझे -1 प्लस √3 आयोटा। सवाल कह रहा है इसका मापांक निकालो। तो बेटा z का मापांक मॉड z बराबर √। देखो मापांक निकालने से पहले मेरी बात ध्यान रखना, मापांक निकालने से मेरी पहले ये बात दिमाग में सेट कर लो, सम्मिश्र संख्या होनी चाहिए स्टैंडर्ड रूप में। स्टैंडर्ड रूप में है ये a प्लस आयोटा b। तो मापांक का सूत्र क्या है? √ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। आयोटा मत उठा लेना, सूत्र में आयोटा का कहीं काम नहीं है, ये काल्पनिक भाग है। काल्पनिक भाग मतलब आयोटा का गुणांक है। ओके बच्चों, क्या आ गया? √ -1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल 2 इकाई। इकाई क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये हम जान पा रहे हैं भावार्थ में कि मापांक का मतलब होता है बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, और दूरी की तो इकाई होती है। बोलो बच्चों, तो मापांक नाम का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। ये पूरी वीडियो आप देख लें यहाँ तक और इसको कॉपी कर लें। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं हम। किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक, कोणांक मतलब आर्ग्यूमेंट। यदि मेरे पास कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है, तो मैंने पहले भी कह दिया सम्मिश्र संख्या को हम स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे x प्लस आयोटा y। ये सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में है, मानक रूप में है। तो पहले तो ये समझो कोणांक का मतलब क्या होता है। तो देखो, आपको कई बार मैं बता चुका, वास्तव में ये जो सम्मिश्र संख्या, ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x, y, है ना, x, y। यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक x है। ये जो दूरी हमने अभी अभी सीखी है, ये दूरी क्या है? r। तो कोणांक मतलब, ध्यान से देखें, कोणांक मतलब वह बिंदु P x, y मूल बिंदु से जो दूरी बना रहा है, जो रेखा बना रहा है OP, उस OP का इस धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण मतलब ये थीटा। दोबारा सुने, कोणांक मतलब रेखा OP द्वारा धनात्मक x एक्सिस के साथ, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण अर्थात थीटा। कोणांक का मतलब क्या हुआ? ये जो रेखा है ये x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है। ठीक है, अब इस थीटा का मान निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो, इस समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर निकालें हम tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, मतलब tan थीटा बराबर आ गया, tan थीटा बराबर आ गया y बटे x। आ गया ना, चित्र से tan थीटा बराबर आ गया y बटे x। तो थीटा बराबर, मान तो थीटा का निकलेगा, तो tan इधर से उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं tan इनवर्स। 1/10 नहीं है, संकेत है, इधर से उधर जाएगा तो tan इनवर्स y बटे x। तो कोणांक का मान आ गया tan इनवर्स y बटे x। लेकिन ध्यान रखना, ये y और x केवल इस स्थिति में है जब वह कोण
कहां बनाया गया है? प्रथम चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि x और y हमने यहां क्या माने? पॉजिटिव। लेकिन बेटाओ यदि x का मान हुआ नेगेटिव और y का मान हुआ पॉजिटिव तो ये बिंदु तो यहां आएगा ना। और यदि x हुआ नेगेटिव और y भी हुआ नेगेटिव तो ये बिंदु यहां आएगा। और x हुआ पॉजिटिव और y हुआ नेगेटिव तो ये बिंदु यहां आएगा। मतलब कोणांक निकालने के लिए आपको सबसे पहले, दोबारा सुने मेरी बात, कोणांक निकालने के लिए आपको सबसे पहले दी गई सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड रूप में बदलना है और ये देखना है कि वास्तविक भाग पॉजिटिव है या नेगेटिव और काल्पनिक भाग पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि x वास्तविक भाग पॉजिटिव है, y काल्पनिक भाग भी पॉजिटिव है तो वो बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा। यदि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो वो बिंदु कहां होगा? दूसरे चतुर्थांश में। x नेगेटिव और y नेगेटिव तो वो बिंदु तीसरे में। x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो वो बिंदु चौथे में। जब बिंदु अलग अलग चतुर्थांश में होंगे तो कोणांक का मान भी अलग अलग चतुर्थांश में बदल जाएगा। और एक बात और बेटाओ, ये जो थीटा का मान हम लेते हैं ये मान हमेशा हम माइनस पाई से और पाई के बीच में लेते हैं। ये मान हमेशा हम माइनस पाई से और प्लस पाई के बीच में लेते हैं। आप ये समझ रहे होंगे ये पाई क्या चीज है? तो ये पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। डिग्री में बोलते हैं 180 और रेडियन पद्धति में बोलते हैं पाई। मतलब थीटा का मान जो है वो 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, अब हम अलग अलग चतुर्थांश के हिसाब से सूत्र लिखेंगे। आप ये कॉपी कर लें, मैं सूत्र लिखने वाला हूं जो हमें याद भी करने। ओके, ये कॉपी कर लें, मिटा रहा हूं अब ये मैं। थोड़ा सा त्रिकोणमिति का पोर्शन है, कोई बात नहीं, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन सूत्र आसान है, याद हो जाएंगे। तो देखो बेटा, यदि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो कोणांक होगा थीटा बराबर, अभी अभी निकाला अपन ने, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x। अब देखो, कभी y पॉजिटिव होगा और कभी y नेगेटिव, तो कॉमन सूत्र बना रहा हूं मैं नीचे से ऊपर तक, उनमें सब में हम एक बार में ही मॉड्यूलस लगा लेंगे, लफड़ा ही नहीं रहेगा प्लस माइनस का। y और x हमेशा हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। ओके, दूसरा, यदि x नेगेटिव है, नेगेटिव और y पॉजिटिव है, अर्थात वह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, तो कोणांक थीटा बराबर होगा, कोणांक थीटा बराबर होगा पाई माइनस, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई माइनस tan इनवर्स y बटे x। तो ऐसा कोई खास नहीं है कि याद नहीं हो। तो देखो, ये वाला पोर्शन तो ऊपर भी और ये वाला पोर्शन तो नीचे भी है ना, केवल याद रखना पाई माइनस दूसरे में। तीसरे में, यदि x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, अर्थात वह बिंदु कहां है? तीसरे चतुर्थांश में, तो भैया कोणांक थीटा बराबर होगा, कोणांक थीटा बराबर होगा माइनस ऑफ, देखो ऐसे याद रखो, दूसरे में पाई माइनस और जो दूसरा है उसका जस्ट रिवर्स माइनस,
पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। ठीक है, पाई माइनस, देखो अब ये टेन इनवर्स यहां भी है, ये तो यहां भी है और ये तो यहां भी है, तो एक इतना सा ही तो याद रखना, पहले में तो डायरेक्ट, दूसरे में पाई माइनस और तीसरे में पाई माइनस का उल्टा चिन्ह, मतलब आगे आगे माइनस। चौथे में यदि x पॉजिटिव y नेगेटिव अर्थात चौथे चतुर्थांश में है तो कोणांक थीटा बराबर डायरेक्ट माइनस टेन इनवर्स। अब देखो ये टेन इनवर्स का हिस्सा इसमें भी है, इसमें भी है, इसी में भी और इसमें भी है, तो शॉर्ट में ऐसे याद कर लो ना यार कि सर देखो बहुत जल्दी याद करेंगे, अब हम पब्लिक रटती रह जाएगी, हम ट्रिक से उड़ाएंगे। सर एक याद कर लियो हमने कि यहां में हुए थीटा, फर्स्ट में हुए थीटा तो दूसरे में का हो पाई माइनस थीटा, और या को जस्ट उल्टो माइनस पाई माइनस थीटा, और या को जस्ट उल्टो माइनस थीटा। और थीटा तो हमें पता ही है, थीटा तो हमें पता है, पहले चतुर्थांश में हमने याद किया है टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। तो पहले का याद कर लो, तो पहले का जस्ट मिरर इमेज प्रतिबिंब, तो इसका जस्ट उल्टा माइनस, उल्टा ही तो होता है, मेरी इमेज नीचे बनेगी ना तो उल्टी बनेगी, और मैथ्स में उल्टी चीज को व्यक्त करने के लिए नेगेटिव चिन्ह आता है। ये पाई माइनस सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड में इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव, ये चौथा इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव। आप ये याद करें यहां तक के सूत्र। हम दो सवाल करेंगे अभी मापांक और कोणांक के, पहले इसको आप कॉपी करें और याद करें सूत्रों को। आपकी स्क्रीन पर बेटा दो क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालो और कोणांक निकालो, मापांक निकालो और कोणांक निकालो, दोनों चीज पूछ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। दोनों क्वेश्चंस बड़े ध्यान से समझें, फिर मैं आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चंस दूंगा, उनको आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो एक सम्मिश्र संख्या हमें दी गई है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले दी गई सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड रूप में जमा लो। क्या ये स्टैंडर्ड रूप में है? क्या होता है स्टैंडर्ड रूप? ए प्लस आयोटा बी। आपने कहा सर ये तो स्टैंडर्ड रूप में है, स्टैंडर्ड रूप में होनी ही चाहिए, स्टैंडर्ड रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी ही चाहिए है। तो मापांक निकालना तो बड़ा सरल है, जेड का मापांक, बोलो जेड का मापांक मॉड जेड या मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। बोलो बेटा आ रहा है ना बिल्कुल समझ में? थोड़ी सी कठिन चीज है, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, लाइव देखो, प्रॉब्लम आती है मुझे हाथ के हाथ मैसेज करो। तो जेड बराबर मॉड जेड बराबर आ गया अंडर रूट -1 का वर्ग 1 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3, कितना आ गया 4 और 4 का वर्ग वर्गमूल 2, तो मॉड्यूलस आ गया 2 इकाई। बिल्कुल सरल है मापांक निकालना, कोई परेशानी? इसका मापांक और देख लेते हैं। तो बताओ जेड का मापांक, सर पहले स्टैंडर्ड रूप में तो बदल लो, बोलो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? x प्लस आयोटा y। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? x प्लस आयोटा y। तो स्टैंडर्ड रूप में तो बदल लें इसको पहले, तो बोलो भैया z बराबर x प्लस आयोटा y, आयोटा का गुणांक 1। ठीक है, तो बोलो जेड का मापांक स्टैंडर्ड रूप में बदल गया होए, और जेड का मापांक होता है मॉड जेड या आर बराबर अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो मॉड जेड बराबर आ गया
3 + 1 4 और 4 का वर्गमूल 2 इकाई। बताओ भैया, तो दोनों क्वेश्चन में मापांक समझ में आ गया। अब निकालने जा रहे हैं हम कोणांक। कोणांक ही थोड़ा कठिन है, सूत्र ज्यादा है, लेकिन स्टाइल से याद करो तो बड़ा सरल है। कोणांक, आपने कहा सर कोणांक निकालना हो चाहे मापांक, सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप बदल गया। स्टैंडर्ड रूप में बदलने के बाद बेटा हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम सवाल को स्टैंडर्ड रूप में बदलते हैं तो इसके बाद हम कोणांक निकालने से पहले ये देखते हैं कि यहाँ x और y के चिन्ह कैसे हैं। आपने देखा x कैसा है, यहाँ नेगेटिव है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है। y कैसा है, यहाँ y 0 से छोटा है, नेगेटिव है। चूंकि यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव, और x और y कहाँ नेगेटिव में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। देखो ऐसे समझ समझ के लिखो, तीसरे चतुर्थांश में। और यदि तीसरे चतुर्थांश में जाना है, सूत्रों पर आओ, तो कोणांक का सूत्र तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में याद करो, तीसरे में दूसरे का रिवर्स मतलब नेगेटिव, पाई माइनस थीटा tan इनवर्स y बटे x। थीटा बराबर माइनस पाई माइनस tan इनवर्स, बोलो y का मान कितना है, -√3। लेकिन मैंने कहा था आपको चिन्हों से लेना देना नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस लग रहे ना, तो चिन्ह से लेना देना नहीं है, सिर्फ संख्या लेनी है। क्यों? क्योंकि चिन्ह के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ y का मान सिर्फ संख्यात्मक रूप से √3, x का मान सिर्फ संख्यात्मक रूप से 1। ठीक है बेटा, क्या आ गया, थीटा बराबर माइनस पाई माइनस tan इनवर्स √3 आ गया, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का हिंदी में मतलब सुने, आपने ये संकेत हो सकता है पहले नहीं देखा हो। इसका मतलब tan की टेबल में वह कौन सा कोण है, tan की टेबल में वह कौन सा कोण है जिसका मान √3 होता है। सोच के बताओ, tan की टेबल में याद होना चाहिए आपको, ये टेबल है ना, tan की टेबल में ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान √3 होता है। आपने कहा tan 60 डिग्री का मान √3 है। tan 60 डिग्री का मतलब tan की टेबल में वह कौन सा कोण है जिसका मान √3 होता है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री वह कोण है जिसका मान tan में √3 होता है। तो यहाँ क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन बेटा हम जनरली डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं। ये चीज भी समझ लो, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो 3 का भाग दो इधर और इधर, 3 का भाग दो दोनों तरफ, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटे 3। क्या मतलब हो गया, पाई बटे 3। 180 डिग्री में पाई, तो 3 का भाग दो, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटे 3। कितना आ गया, लघुत्तम ले लो, 2 पाई बटे 3 आंसर। कोणांक थोड़ा सा कठिन है और इसमें ये रेडियन और डिग्री का और चक्कर है। आप भले अभी प्रैक्टिस के लिए 180 डिग्री लिख लें यहाँ, तो 180 यहाँ आ जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा। तो 180 में से 60 गए तो 120, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 120 डिग्री। वो भी सही है, लेकिन आप प्रैक्टिस में लाएं अभी से। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लें, हम वो क्वेश्चन और निकालेंगे कोणांक। इसको कॉपी करें समझ समझ कर। ठीक है, उस सवाल के लिए और स्टार्ट कर रहे हैं हम कोणांक। तो बेटा कोणांक निकालने से पहले मेरी थ्योरी जरूर सुने आप। कोणांक निकालने से पहले जो सम्मिश्र संख्या है वो किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रूप में।
स्टैंडर्ड रूप में। फिर देखेंगे हम x और y के चिन्ह। बताओ यहाँ x कैसा है, नेगेटिव, y कैसा है यहाँ पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव और x नेगेटिव y पॉजिटिव। सोचो कौन सा चतुर्थांश है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है। और दूसरे चतुर्थांश में कोणांक थीटा बराबर, बोलो, पाई माइनस टेन इनवर्स y बटे x। सूत्र याद करें, पाई माइनस टेन इनवर्स y बटे x। अब y और x की मैंने कह दिया था आपसे सिर्फ संख्यात्मक मान लो, सिर्फ संख्यात्मक, चिन्ह नहीं। बताओ y का मान कितना है, 1 और x का मान कितना है, √3। सिर्फ चिन्ह, सॉरी संख्या, चिन्ह से कोई मतलब नहीं। बताओ भैया, इसको हिंदी में बोल पाओगे, बोलो हिंदी में। टेन की टेबल में वह कौन सा कोण है, कोण जब मान हो 1/√3। टेन की टेबल में वह कौन सा कोण है जिसमें मान होता है 1/√3। कौन सा कोण है टेन की टेबल में, 30 डिग्री। 30 डिग्री यही तो है। अब इसको रेडियन में सोचो। सर 180 डिग्री को आपने पाई बोला था, तो 6 को भाग दे दो दोनों तरफ, 6 को दे दो भाग, तो 30 डिग्री में आ गए पाई बटे 6। 30 डिग्री का मतलब पाई बटे 6, तो थीटा बराबर आ गया 5 पाई बटे 6। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को कॉपी करें समझकर। हाँ बच्चों, तो समझ में आ गया आपको अब तक का पोर्शन। अब मैं होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। निम्न संख्याओं के लिए मापांक निकालो और कोणांक। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, सुने। मापांक निकालना हो चाहे कोणांक, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में जमाना। जैसे ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, इसका परिमेयकरण होगा, है ना, स्टैंडर्ड रूप में जमा लेना। और स्टैंडर्ड रूप में जमाने के बाद मापांक तो सरल है, कोणांक निकालने से पहले देखना x और y कैसे हैं, उसी हिसाब से सूत्र लगाना। ठीक है बच्चों, मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ ये लिख देता हूँ कि जैसे 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, ऐसे कहीं 30 डिग्री आए तो 30 डिग्री का मतलब पाई बटे 6। 45 डिग्री आए उसका मतलब पाई बटे 4। 60 डिग्री आए उसका मतलब पाई बटे 3 और 90 डिग्री आए तो उसका मतलब पाई बटे 2। ठीक है बच्चों, आप ये क्वेश्चंस करेंगे चारों। जब इनका सॉल्यूशन आप कर लें चारों का, गलत सलत कोई टेंशन नहीं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इसके कमेंट में अपना नाम लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास कक्षा 11th की इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे वो भी ये देख पाए। ठीक है बच्चों, बाय। अगली वीडियो में पहले हम इनका सॉल्यूशन करेंगे और एक टॉपिक और रह रहा है, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे, किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। लेकिन इस फॉर्म को निकालने से पहले आपको मापांक कोणांक निकालना अति आवश्यक है। तो आप पहले वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझें और ये चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बच्चों।